बचपन में हम सभी को यही किताबों में पढ़ाया गया है कि जिस जहाज़ में हम लोग बैठ के उड़ा करते हैं और बहुत बड़ी से बड़ी दूरी को छोटे समय में तय कर लेते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? तो जवाब में यही सुनने के लिए मिलता है कि जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। वायुयान जिसे कहते हैं, हवा में उड़ने वाले जहाज़। लेकिन जब इतिहास को खंगाला जाता है, सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है, तो सच्चाई कुछ और सामने आती है। और सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे पहले उड़ान भरने वाला जो शख्स था, वो राइट ब्रदर्स नहीं थे, राइट बंधु नहीं थे, बल्कि स्पेन का एक शख्स था, एक मुसलमान शख्स था, जिसका नाम था अब्बास इब्न फिरनास। बिल्कुल सही सुना आपने, उस शख्स का नाम था अब्बास इब्न फिरनास। एक ऐसा शख्स जो जब छोटे से उम्र में थे, उसी समय से वो आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देख करके ये सोचा करते थे कि आखिर हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते हैं। और उनकी ये जिज्ञासा जो थी, ये जो उनकी सोच थी, यही एक रोज़ उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाती है कि वो दुनिया के पहले पायलट बन जाते हैं, हवा में उड़ान भरने वाले पहले शख्स बन जाते हैं और पहला हवा में उड़ने वाला जहाज़ बनाने का उन्हें श्रेय प्राप्त होता है। दुनिया का पहला वायुयान बनाने के लिए अब्बास इब्न फिरनास को लगभग 23 साल का समय लग गया। वो परिंदों को उड़ते हुए आसमान में देखते थे और सोचा करते थे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ इनके पास है जिससे ये उड़ते हैं। और काफ़ी सोच विचार करते करते, दिमाग लगाते लगाते इन्होंने रेशम, लकड़ी और पंखों की सहायता से एक ऐसा ऐसा चीज़ इन्होंने बना लिया जिसे अपने शरीर में बांध करके इंसान अगर ऊंचाई से कूदता तो वो हवा में उड़ सकता था। और बिल्कुल ऐसा ही किया अब्बास इब्न फिरनास ने। अब्बास इब्न फिरनास ने जो उपकरण बनाया उड़ने के लिए हवा में, जिसे हम लोग जहाज़ बोल सकते हैं, वो उसे अपने शरीर में पहन करके एक ऊंची जगह पर जाते हैं और वहाँ से वो छलांग लगा देते हैं सीधे हवा में। और तकरीबन 10 मिनट तक वो हवा में उड़ान भरते रहे। इतने समय तक और कुछ दूरी तक उड़ान भरने के बाद अब्बास इब्न फिरनास ने सोचा कि अब लैंडिंग करनी चाहिए, यानी ज़मीन पर नीचे उतरना चाहिए। और जब उतरने की बारी आई, वो उतर रहे थे ज़मीन पे, अपने दिमाग से, अपने अकल से जो भी उन्हें जुगाड़ लगाना था वो लगाए ज़मीन पर उतरने के लिए। लेकिन जब ज़मीन पर उतरे तो वो काफ़ी जख्मी हो गए, बहुत ही चोटिल हो गए। और जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें पूरी उम्र उस चोट की वजह से, उस जख्म की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। इन्हें उस समय मालूम नहीं था कि जब आसमान से ज़मीन पर नीचे उतरते हैं तो उस समय जो परिंदे होते हैं वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ वो नहीं समझ पाए उस समय। लेकिन भले ही ये जख्मी हो गए, इनका शरीर इनका साथ देने में असमर्थ हो गया, फिर भी कोशिश में ये लगे रहे। और एक लंबी कोशिश के बाद, ढेर सारे अध्ययन के बाद इन्हें ये बात समझ में आई कि उड़ने के लिए जैसे पंखों की ज़रूरत होती है आसमान में, उसी तरह लैंडिंग के लिए यानी ज़मीन पर उतरने के लिए जो परिंदे होते हैं उनके पास पूँछ होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पूँछ दिया है जिसकी मदद से वो ज़मीन पर लैंडिंग करते हैं। फिरनास ने उस डिज़ाइन में दोनों तरफ पंख तो थे उड़ने के लिए और तमाम सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें पूँछ की कमी थी। इब्न फिरनास जब ज़मीन पर नीचे लैंडिंग कर रहे थे, उतर रहे थे, तो उनके साथ ये भयंकर हादसा हुआ जिसका दर्द उन्हें पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ा। अभी तक जो हम लोगों को पढ़ाया गया, जो हम लोग जानते हैं कि वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, राइट बंधु ने किया, तो ये सारे लोग बहुत बाद में इन सारी चीज़ों का आविष्कार किए। यानी ये जो मॉडल दिया था जे फिरनास ने, उसी को अपडेट करते बहुत समय बाद तब जा करके जो राइट ब्रदर्स ने वायुयान जो दुनिया को दिखाया वो चीज़ें सामने आई। लेकिन शुरुआत सबसे पहले जिस शख्स ने की वो यही थे, यानी अब्बास इब्न फिरनास। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस दुनिया का जो पहला जो पायलट हुआ, जो पायलट बना शख्स, वो राइट बंधु नहीं थे, राइट ब्रदर्स नहीं थे, बल्कि स्पेन का एक मुसलमान शख्स था जिस शख्स का नाम था अब्बास इब्न फिरनास। और इतना ही नहीं, इनकी ये दिलचस्पी जो थी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कि ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सिर्फ उड़ान भरने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने खगोल के क्षेत्र में, यानी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके बारे में भी कई सारे सिद्धांत दिए। लेंस के बारे में कई सारे सिद्धांत दिए, यानी प्रकाशिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने एक घड़ी ऐसी बनाई जो वाटर क्लॉक कही जाती है, यानी जो घड़ी पानी से चलने वाली होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इतिहास से हमें सीखने के लिए मिलती हैं कि एक ज़माना ऐसा था जब मुसलमान कौम बहुत आगे हुआ करती थी, साइंस के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में, खास करके इल्म के क्षेत्र में, इल्म की दुनिया में। आजकल के मुसलमानों को और पूरी दुनिया को, आजकल के सभी नौजवानों को, हर कौम के नौजवानों को अब्बास इब्न फिरनास से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए, सवालों का जवाब ढूंढने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जो तड़प होगी, ये जो जिज्ञासा होगी, ये तड़प, ये जिज्ञासा आपको एक रोज़ ले जाके ऐसे मकाम पे पहुंचाएगी जहाँ पे ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि दुनिया आपको भूल कर भी भूल नहीं पाएगी। भले ही आज किताबों में ये लिखा जा रहा है कि वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन जब इसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में जिस शख्स ने इस दुनिया में उड़ान
भरने के लिए सोचा, जिसने दुनिया को वायुयान के आविष्कार के लिए मॉडल प्रदान किया, जिसने मॉडल दिया, वो राइट ब्रदर्स नहीं थे, राइट बंधु नहीं थे, बल्कि वो स्पेन का एक मुसलमान शख्स था जिसका नाम था अब्बास इब्न फिरनास। भले इतिहास में हमें ये पढ़ाया जाता है, हमें यही बताया जाता है कि वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन जब भी इतिहास को खंगाला जाएगा, सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी, तो सच्चाई छुपती नहीं है। हमेशा बात यही सामने आएगी कि दुनिया का पहला पायलट जो था, जो पहला शख्स था, वो शख्स था अब्बास इब्न फिरनास, जिसने दुनिया को हवा में उड़ना सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी सलाहियत दी, इतना दिमाग दिया, इतना अकल दिया कि उन्होंने अपने कोशिश से, अपने आविष्कारों से दुनिया को हवा में उड़ने के लिए सिखाया। आज हम सभी को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करिए। इस जानकारी से समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है।